तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रेज नाम का एक वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिसके कारण लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग थे जो ज़ॉम्बी के वायरस से बचाए गए थे। उन लोगों में डॉन नाम का एक आदमी, उसकी पत्नी एलिस, एक बूढ़ा जोड़ा और 2 अन्य लोग थे। एलिस उस घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। बाहर की स्थिति देखकर डॉन बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा था। दरअसल यह वायरस ब्रिटेन के ही एक शहर में फैला था। यही कारण था कि डॉन के बच्चे इस वायरस से सुरक्षित रहे। यहाँ सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे थे। उनके घर में पूरा अंधेरा था। सभी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते और किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता। तभी उसके घर का एक दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है। वह कहता है, कृपया मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा खोलो, मुझे बचाओ। दरअसल ये एक 10 साल के लड़के की आवाज़ थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर एलिस कहती है कि प्लीज़ हमें दरवाज़ा खोल देना चाहिए। हम उस बच्चे को अंदर आने देते हैं। जब वे दरवाज़ा खोलते हैं तो हम देखते हैं बाहर दोपहर का समय था। उन्होंने अपने घर में केवल अंधेरा कर रखा था ताकि कोई ज़ॉम्बी उन्हें देख न सके। अब उन्होंने बच्चे को अंदर रखा और उसे कुछ खाने को दिया। पूछने पर बच्चा कहता है कि मेरे मम्मी पापा ज़ॉम्बी बन गए हैं और मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे खाने आ रहे थे। डॉन पूछता है कि वहाँ कितने लोग थे। वह बहुत कुछ कहता है। डॉन भी 2 और लोग थे। लड़की उनसे बहुत डरती है और बाहर झांकने लगती है। वह दूर से अपनी ओर आ रहे कई लाशों की आवाज़ सुन सकती थी। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी आता है और सीधे उस लड़के पर हमला कर देता है। आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बी थे और वे अंदर आने की कोशिश भी करते हैं। एलिस उस बच्चे को बचाने के लिए ऊपर जा रही थी। उसके पीछे डॉन भी आ जाता है। वह एलिस से कई बार कहता है कि एलिस उस बच्चे को छोड़ दो, हमें भागना होगा, लेकिन वह डॉन की बात नहीं सुनती। वहाँ वह बूढ़ा जोड़ा बाहर दूसरे घर में छिपा हुआ था, लेकिन वे भी ज़ॉम्बी से बच नहीं सके। इसके बाद जिस कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी, वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी भी थे। डॉन दूसरे कमरे में था। वह एलिस को बुलाता है, इधर मेरी ओर देखो, मेरे पास आओ। लेकिन बीच में इतने सारे ज़ॉम्बी थे कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकी। फिर ये देखकर डॉन ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। एलिस उसे बार बार बुला रही थी, डॉन तुम कहाँ हो, मेरी मदद करो। लेकिन डॉन ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरे दरवाजे से बाहर भाग गया। उसके पीछे और भी कई ज़ॉम्बीज़ थे जो भूखे ही उसकी ओर दौड़ रहे थे। हम एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज़ अब मदद के लिए आना बंद हो गई थी। डॉन रो रहा था और शर्म से भाग रहा था कि उसने अपनी पत्नी एलिस को छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो उनके साथ घर पर रहता था। नाव खेने के दौरान जल्दबाजी में वह पानी में गिर जाता है। लाशों ने उस लड़की को भी पकड़ लिया था और उसे मौत के घाट उतार दिया। डॉन ही अकेला बचा था जो उस नाव में बैठकर जा रहा था। फिर 1 महीने बाद हमें कहानी दिखाई जाती है जिसमें बताया जाता है कि भूख के कारण लाशें धीरे धीरे मर रही हैं। अब वह यह सब नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें सार्जेंट डॉयल दिखाया गया जो स्नाइपर टीम में था। जैसे ही उसने लाशों को देखा, उसे अपनी बंदूक से उन पर गोली चलानी पड़ी और उन्हें मारना पड़ा। डॉन को भी सेना ने बचा लिया। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। अब ज़ॉम्बीज़ भी कहीं कहीं बहुत कम रह गए थे। इसी बीच हमें एक डॉक्टर भी दिखाया जाता है जो इस वायरस पर अध्ययन कर रहा था। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंस गए थे, उन्हें वापस लाने के लिए सेना कार्यक्रम शुरू करती है उनके घरों को। लेकिन फिर भी सभी को अपने घरों में नहीं बल्कि सेफ जोन में रहना था। अमेरिकी सेना बल के नियंत्रण में जो डॉक्टर था, वहाँ करीब 100 लोग थे जो अपने शहर ब्रिटेन लौट आए थे। उनके डॉन के बच्चे भी थे। जब डॉक्टर बच्चों को वापस आते देखती है तो चिंतित हो जाती है क्योंकि वह सोच रही थी इन बच्चों की देखभाल कैसे होगी। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का परीक्षण करती है जिसमें वह देखती है कि उसकी आंखें 2 रंग की थीं, यानी उसकी आधी आंखें कुछ और थीं और आधी कुछ और। डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या आपके परिवार में किसी और की आंखें हैं? डॉन का बेटा कहता है, हाँ, मेरी माँ यानी एलिस की आंखें नीली थीं। जब डॉन अपने बच्चों से मिला तो वह बहुत खुश हुआ। वह वास्तव में अभी भी इस सुरक्षित क्षेत्र में रह रहा था और सेना के साथ काम कर रहा था।
इसलिए वह अपने बच्चे को वहीं ले आता है जहां वह रह रहा था। वह अपने बच्चों को उस घटना के बारे में भी बताता है जो उसकी माँ एलिस के साथ घटी थी। रात को सोते समय डॉन का बेटा अपनी माँ का सपना देख रहा था। उसे लगता है कि शायद वह अपनी माँ का चेहरा भूल रहा है। सुबह जब डॉन काम पर जाता है तो उसके बच्चे चुपचाप सुरक्षित क्षेत्र से बाहर भाग जाते हैं और भागते हुए अपने घर पहुंचे ताकि वह अपनी माँ की तस्वीर ले सके। फिर सेना को भी उनके बारे में पता चलता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, लेकिन तब तक वो दोनों अपने घर पर थे, जहां डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपरी हिस्से से कुछ आवाजें आ रही थीं। जब उसने ऊपर जाकर देखा तो उसकी माँ वहां थी, यानी एलिस, जिसे डॉन ने लाशों के बीच में छोड़ दिया था। डॉन के बेटे ने अपनी माँ को गले लगाया था, इसलिए उसे दर्द हो रहा है। जब दोनों भाई बहन अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहां सेना का दस्ता है जो उन्हें वापस सेफ जोन में ले जाने के लिए आए थे। वहां तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा गया है। डॉक्टर उसके खून का परीक्षण करता है। वह यह पता लगाना चाहती थी कि क्या एलिस भी ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित है। तब उन्हें पता चला कि एलिस संक्रमित थी, लेकिन उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी शक्तिशाली थी कि ज़ॉम्बी वायरस का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए वह अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी थी, लेकिन उसके खून या किसी अन्य कारण से अन्य लोग भी इससे संक्रमित हो सकते थे। यानी अगर कोई भी शख्स उसके साथ रहता तो वो ज़ॉम्बी बन जाता। यह सब सुनकर सेना का जनरल डॉक्टर को मारने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगा कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है, ताकि एलिस की वजह से किसी और को ठेस न पहुंचे। लेकिन डॉक्टर जनरल को समझाते हैं कि देखो, एलिस की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसके जीन बहुत अलग हैं। हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब डॉन को इस सब के बारे में पता चला कि उसकी पत्नी एलिस जीवित है, तो वह अपने बच्चों के पास गया, लेकिन वह उससे नाराज था। वह कहता है कि पापा, आप तो कह रहे थे कि माँ मर गई, वह ज़ॉम्बी बन गई है, तो वह जीवित कैसे है? डॉन अपने बच्चों की बात सुनकर बहुत डर गया, क्योंकि वह केवल यह सच जानता था कि वह एलिस से दूर भागा था। इसीलिए वह सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोता है और उससे माफी मांगता है। अब जैसे ही वह उसके थोड़ा करीब जाता है, वह अचानक चिल्लाता है और कांपने लगता है और अचानक एक ज़ॉम्बी में बदल गया। एलिस उसकी हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अब वह उसे भी बेहद खतरनाक तरीके से मार देता है। फिर उसके बाद वह बाहर निकलता है और सेना के लोगों पर हमला कर देता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सुरक्षित क्षेत्र की ओर भाग गया, लेकिन डॉन भी सेफ जोन की ओर आ गया था और लोगों की चीखें सुनकर वह दूसरी तरफ का दरवाजा तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देख लेता है और भाग जाता है। वह जाकर एक ऐसी वेंट में छिप गया। नीचे से लोगों की चीखें आ रही थीं। डॉन उन्हें मार रहा था और उन्हें लाश में बदल रहा था। फिर जो लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे थे, वे दूसरे लोगों को ज़ॉम्बी में बदल रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहता था। फिर स्नाइपर्स भी अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल था कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। फिर उन सभी को मारने का आदेश दिया जाता है। ये सुनकर कहानी की शुरुआत में जो स्नाइपर डायल हमने देखा, वो बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उसे उनकी मदद करनी थी, न कि उन्हें मारना था। वह देखता है कि डॉन के बेटे के सामने एक ज़ॉम्बी आता है, जिसे वह गोली मारकर मार देता है, लेकिन उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा, इसलिए उसने अपना कर्तव्य छोड़ दिया। एक आदमी डॉन के बेटे को अपने कमरे में लाया था, जहां बहुत अंधेरा था।